इंसान को जिंदगी में शॉर्टकट्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। मेहनत का रास्ता शायद मुश्किल जरूर हो, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचा देता है। एक लड़का जिसकी उम्र 24 से 25 साल थी, अपने घर में सबसे बड़ा था। उसके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। लड़के को अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी अंदाजा था, लेकिन उसकी सोच आम नौजवानों जैसी ही थी। लड़का जल्द अज जल्द और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर अमीर होना चाहता था। रातों रात अमीर होकर अपने हालात तब्दील करना चाहता था। तरक्की और कामयाबी से ज्यादा वो दौलत कमाना चाहता था। माना कि गम और तकलीफ से निकालने के लिए पैसा काफी अहमियत का हामिल है, लेकिन उसके लिए मेहनत भी जरूरी है, लगन, कोशिश। इस नौजवान के कुछ इस तरह के ख्वाब थे कि वो जल्द अज जल्द अमीर होकर अपने बहन भाइयों की मदद करना चाहता था, उनको एक बेहतर और अच्छा मुस्तकबिल भी देना चाहता था। एक दिन वो नौजवान अपने उस्ताद के पास बैठकर अपनी मुश्किलात, अपनी तंगियों का रोना रो रहा होता है। अपने उस्ताद से मदद मांगता है कि वो उसको कुछ ऐसा बताएं जिससे वो जल्द अज जल्द और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। उस्ताद ने पहले तो नौजवान को समझाया कि शॉर्टकट्स के पीछे भागने के बजाय मेहनत का रास्ता अपनाए। नौजवान के ज्यादा इसरार करने पर आखिरकार उस्ताद अपनी जगह से उठे और नौजवान को कहा कि वो उनके पीछे पीछे आए। नौजवान भी खामोशी से उस्ताद के पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते आखिर वो उस्ताद एक नदी के किनारे पर आकर खड़े हो गए और उस नौजवान को नदी के किनारे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस किनारे पर जितने पत्थर देख रहे हो, इनमें से कोई एक पत्थर है, जब वो तुम्हें मिल जाएगा तो उसे तुम जिस धात की चीज के साथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगी। ये सुनकर नौजवान बहुत खुश हुआ। उसने अपने उस्ताद के हाथ चूमे, लेकिन फिर उसे ये ख्याल आया कि वो उस पत्थर को पहचानेगा कैसे। तो यही सवाल उसने अपने उस्ताद से भी किया। तो उस्ताद ने नौजवान को बताया कि जब वो पत्थर उसके हाथ में आ जाएगा तो उसे महसूस होगा कि वो पत्थर बाकी सब पत्थरों की निस्बतन गर्म होगा। ये कहकर उस्ताद वहां से वापस चले गए। अब वो नौजवान किनारे पे पड़े पत्थरों को उठाता, उनका टेम्परेचर महसूस करता और फिर याद दहानी के लिए उन्हें नदी के पानी में फेंक देता। वो बार बार पत्थर उठाता और नदी में फेंकता चला जाता। कई घंटों, कई दिन लगातार वो लड़का पत्थर चुनता रहा और नदी में फेंकता रहा। अब पत्थर उठाकर नदी के पानी में फेंकना उसका मामूल बन गया था। एक दिन अपनी रूटीन के मुताबिक ऐसे ही उस लड़के ने एक पत्थर उठाया। जैसे ही उसने उसे अपने हाथ में लिया तो उसे वो गर्म महसूस हुआ, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक उसने उस पत्थर को भी पानी की तरफ फेंक दिया और वो नदी में गिर गया। अब जब तक उस नौजवान को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब काफी देर हो चुकी थी। वो बज़ाहिर दूसरे पत्थरों जैसा नजर आने वाला पत्थर अब नदी के पानी में दूसरे पत्थरों के साथ मिल चुका था और उसे ढूंढना अब लगभग नामुमकिन था। वो पत्थर जिसके लिए नौजवान ने कई दिनों की इतनी मेहनत की थी, अपनी गफलत की वजह से हाथ में आने के बाद भी उसे गवा दिया। अब वो नौजवान पछतावे की वजह से रोना शुरू हो गया और उसे इस बात का एहसास हुआ। उसने अपनी तबीयत की जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से अपने हाथ में आया मौका गवा दिया। अब वो नौजवान ये जान चुका था कि उसकी नाकामी की वजह उसकी जल्दबाजी और शॉर्टकट की चाह ही है। बेटा, हम भी कभी कभी जिंदगी में शॉर्टकट्स को बहुत अहमियत देते हैं और मेहनत को उतनी अहमियत नहीं देते।
जब हम जिंदगी को सीरियस नहीं लेते तो हम कुदरत के दिए मौक़ों को भी अपनी गफलत से खो देते हैं। यही इंसान की नाकामी की सबसे बड़ी वजह होती है। कामयाबी का मौका कुदरत हमें जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे ज़रूर फराहम करती है। अब ये हम पर है कि हम पूरी मेहनत और लगन के साथ उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं या फिर सुस्ती और काहली से काम लेकर उस मौके को गंवा देते हैं। और फिर हम अपनी नाकामी का गिला किस्मत और मुकद्दर से करते हैं। जिंदगी तो चांस देती है, अब ये हम पर है कि हम उससे फ़ायदा उठा पाते हैं या नहीं।